नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़िक एजुकेशन पर। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का कि मैं एक जेईई ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। मैं इस ईयर 2025 में 12th महाराष्ट्र बोर्ड से पास किया हूँ, बट मेरा 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। मुझे इस फेब में क्लास इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है। सो मुझे मेरे कॉलेज जाना होगा, फॉर्म नंबर 17 भरना होगा और प्रैक्टिकल देना होगा या नहीं, इसका प्रोसेस क्या होगा सर? मैम, मैं प्रॉब्लम फॉर्म नंबर 17 का है। कोई बोल रहा है भरना होता है, कोई नहीं। प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि मेरे कॉलेज में फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन बंद हो जाएगा। मैम प्लीज़ रिप्लाई। ओके, सो एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आपने 12th पास कर लिया, ठीक है। आपका 75% वाला क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ, राइट, क्योंकि चाहिए होता है अगर आप ओपन कास्ट से बिलोंग करते तो क्या करना है आपको? फेब 2026 में फैब 2026 में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में क्या होता है, आपने जो 2025 में जो जो आपका सब्जेक्ट था वो सारे सब्जेक्ट देने होंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट किसी एक सब्जेक्ट का नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपको आपके मार्क्स इम्प्रूव करने, इसीलिए आप री एग्ज़ाम दे रहे हो। ओके, तो आप है ना, पूरा का पूरा सब्जेक्ट का आपको देना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करोगे और उसमें जो जो सब्जेक्ट आपने लास्ट ईयर में दिया था वो सारा सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। यानी फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपका फिजिक्स तो रहता ही है कंपलसरी, सो फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था तो ठीक है। नहीं तो अगर आपका मैथ्स था या ज्योग्राफी था, आईटी था या हिंदी था, इंग्लिश था, यानी कि इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपने दिए हैं लास्ट ईयर 2025 में वो सारे सब्जेक्ट आपको रिपीट वापस देने होंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट का वो बच्चा देता है जो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, ठीक है, उसको रिपीटेड एग्जाम कहा जाता है, ठीक है। आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट रिपीट करने होंगे। ओके, समझ गए। सो अब आते हैं कि आपको फॉर्म नंबर 17 भरना होगा कि नहीं। अभी मैंने बोल दिया ना आपको कि फरवरी में आप रेगुलर वालों के साथ आपका एग्जाम होगा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट वालों का। तो आप जो लास्ट ईयर 2025 में आपने बोर्ड का फॉर्म फिल किया था वही फॉर्म फिल करेंगे। 17 नहीं भरना, ठीक है, 17 नहीं भरना, बोल रही हूँ वापस से, 17 नहीं भरना। ओके, और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रैक्टिकल देना होगा कि नहीं। ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिकल देने होंगे। आपने जो जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ज्योग्राफी, आईटी, हिंदी, इंग्लिश, मतलब जो मेन है आपके ओरल वगैरह जो भी सब होंगे, सब सब जैसे रेगुलर में आपने दिया था सेम वही होगा, ठीक है। तो अगर आपने ये प्रैक्टिकल बुक्स वगैरह अगर फेंक दिया या रद्दी में दे दिया है तो फिर आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर क्या करना है, आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल रिपीट होगा, ठीक है, वापस से आपको देना पड़ेगा सब। ओके, सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या करना है और क्या नहीं। सो एक बार और बोल दे रही हूँ कि फॉर्म नंबर 17 नहीं फिल करना है, ठीक है। रिलैक्स हो जाओ और 2026 में बोर्ड देना है आपको, तो जो सब्जेक्ट आपका मेन फोकस है उस पे फोकस करो, पढ़ाई करो। एग्जाम की जब डेट आने वाली रहेगी, मतलब डेट तो पहले रिलीज हो जाती है, जब आपका फॉर्म आने वाला रहेगा तो आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है। यानी कि एक बार जाके ना, अभी जाके अपने मैम को बोल दो कि मैं ना इम्प्रूवमेंट देने वाला एग्जाम हूँ। तो वो ना एक क्या करते हैं, जो जो बच्चे इम्प्रूवमेंट देने वाले एग्जाम होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, एक साथ उनको एक ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और फिर जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी मैसेज इन्फॉर्मेशन आती है वो पास कर देते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, लेकिन आपकी कॉलेज में है या नहीं, लेकिन फिर भी आप जाइए, पूछिए उनसे और उनको बोलिए अगर कोई ग्रुप है तो मुझे ऐड कर लीजिए इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है। ऐसे आप बार बार जाना पड़ेगा ना कॉलेज, इसके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे तो जनवरी में आती है जो एग्जाम फॉर्म है बोर्ड की, लेकिन फिर भी आप उनके पास जाइए, प्रैक्टिकल्स वगैरह जो भी सब वो डेट वो आएगा उस ग्रुप में, ठीक है। तो जाइए, मैम से बात कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, और इम्प्रूवमेंट दीजिए और क्लियर कीजिए, और जेडबलई में भी नीट जेडबलई भी क्रैक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय एंड टेक केयर।